फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, ये दरोगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस का आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। ये टोटल 10 क्वेश्चंस है। लास्ट में आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिया जाएगा, जो आपको आंसर आपका कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, देखिए। यदि दो घनों के आयोजन में 8:1 का अनुपात है, ठीक है। तो दो घनों के आयोजनों में 8:1 का अनुपात है। कैसे टाइप किया हुआ है, ठीक है। एक मिनट देखें। आयतनों में, यहाँ आयोजनों नहीं होगा, आयतनों होगा। क्या है? आयतनों। मतलब कि दो घन का आयतन का अनुपात 8:1 है। तो उनकी भुजाओं का अनुपात देखिए, तो एक क्यू होता है ना, मतलब घन का क्या होता है? वॉल्यूम, एक क्यू। तो देखिए एक, और ये क्या होता है यहाँ पे? ये भुजा है। भुजा का क्यूब जो होता है आपका, वो होता है घन का आयतन। तो 2 का क्यूब और 1 का क्यूब कर सकते हैं, तो आपका 2 और 1 हो जाएगा आपका भुजाओं का अनुपात। तो 2:1 होगा आपका आंसर, ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन कुछ नहीं था, वॉल्यूम था आपका, जो कि ए क्यूब होता है। क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी समबाहुभुज का एक अंतःकोण किसी षटभुज कहने का मतलब हो गया 6 भुजाओं वाली, बराबर 6, जिसकी 6 भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समषटभुज, ठीक है। यदि बहुभुज है, कोई बहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, का अंतःकोण, उसका अंतःकोण किसी समषटभुज के अंतःकोण के 5/4 गुना है, तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखिए। किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोण का योग क्या होता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ये होता है समबाहुभुज के अंतःकोणों का योग। अब प्रत्येक अंतःकोणों का योग क्या हो जाएगा? उसको उसकी भुजा से डिवाइड कर दीजिए, तो n से डिवाइड कर दिए, ठीक है। तो ये क्या है? ये दिया हुआ है आपका, कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। समषटभुज का, इसका प्रत्येक जो समषटभुज होगा उसके प्रत्येक कोण का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 2 × 6 - 4 इंटू 90/6। तो 6 दूनी 12 में से 4 जाएगा, तो 8/6 हो जाएगा, गुने 90। ये देखिए, 2 चौके 8, 2 तिया 6 और ये 30, मतलब कि 120 डिग्री। मतलब ये जो समषटभुज है आपका, उसका प्रत्येक कोण का वैल्यू कितना हो गया? 120 डिग्री। किसका? समषटभुज का। अब क्या है, क्वेश्चंस पढ़िए। इसका आ गया आपका 120 डिग्री। अब देखिए, यदि किसी समबाहुभुज का एक अंतःकोण किसी समषटभुज के अंतःकोण का 5/4 गुना है। कितना है? 5/4 गुना है। तो 120 का 5/4 गुना हो जाएगा, यानी क्या? ये देखिए, ये हो गया आपका समबाहुभुज के प्रत्येक कोण 2n-4 इंटू 90 डिग्री अपॉन n। समबाहुभुज का प्रत्येक कोण किसी समषटभुज के प्रत्येक कोण यानी 120 डिग्री का 5/4 गुना है, ठीक है। यही था क्वेश्चन। इसको काट देंगे 30 बार में, ये हो जाएगा 150। तो यहाँ देखिए, तो 2n-4 गुने 90, ठीक है, बराबर 30×5 150, 30×5 150, यहाँ 150 इंटू 9 इंटू n, ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो ये देखिए, 30×3 90 और 30×5 150, यहाँ क्या हो जाएगा? 2n-4 और ये हो जाएगा 5n, यहाँ 3 इंटू 5n, ठीक है, इधर है। अब देखिए, 3 दूनी 6n - 12 = 5n। तो ये देखिए, 6n में से 5n घटा देंगे इधर, तो n हो जाएगा और 12 इधर आ जाएगा, यानी कि n बराबर हो गया आपका, n बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। कुछ नहीं था, आप क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 × 5 = 7। 15 लाख रुपये से बने एक अफसर फ्लैट का, एक अफसर क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन यार? आवासीय फ्लैट का, मतलब रहने वाला फ्लैट का। कितना गलत टाइपिंग है, आवासीय फ्लैट है, ठीक है। 15 लाख रुपए में बने एक आवासीय फ्लैट का मूल्य 9% वार्षिक दर से घटता है। मतलब कि प्रत्येक वर्ष 9% घटता है। तो निर्माण के 2 वर्ष के बाद उसकी मूल्य खोजें। तो 2 वर्ष बाद वह घट के कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको पता ही होगा। मान लीजिए कि 100 रुपया है,
ठीक है, कोई चीज़ वो 9% घट गया, 9% घट गया कहने का मतलब है कि वो 9 रुपया घट गया। तो 1 साल में जब वो 9 रुपया घटा तो 91 बचा। अब फिर उसमें 9 रुपया घट रहा है, तो अब जो घटेगा वो 91 से कम हो जाएगा। उसी तरह यहाँ है कि मतलब लगातार घट रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 15 लाख है, ठीक है, पहले 9% घटा तो 91/100 हो गया, फिर 9 घटा तो 91/100 हो गया। अब इसको गुना करके जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा आंसर इसका, देखिए ये हो जाएगा आपका 12/42/150 यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, ये हर तरह के एग्जाम में पूछे जाते हैं और थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो जल्दी बनेगा, अन्यथा आप कोई भी फार्मूला और मूला यूज करते रह जाइएगा, बहुत टाइम लगेगा इस क्वेश्चंस में। देखिए क्वेश्चंस क्या है, किसी विशिष्ट राशि, कोई राशि x है, 2 वर्ष के लिए r% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है उसका 357। देखिए कोई राशि है x है, 2 वर्ष के लिए टाइम दिया है, r% मतलब रेट कुछ होगा और वो चक्रवृद्धि ब्याज उसका 357 हो जाता है। चलिए यहाँ तक समझ गए। उसी राशि, सेम राशि है, सेम मूलधन p है, पर उसी ब्याज दर से, उसी r% है, ठीक है, दर से साधारण ब्याज 350 है, मतलब SI जो यहाँ पे है वो 350 है। तो r क्या है, दोनों में r देखिए सेम ही है, तो r का वैल्यू यहाँ पूछा जा रहा है। आपको पता होगा कि ट्री मेथड में देखिए सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है 350, कितना है साधारण ब्याज 350, कितने सालों के लिए, देखिए यहाँ लिखा उसी राशि x रुपया, उसी ब्याज दर से साधारण ब्याज 350 रुपया है, यानी कि 2 साल के लिए साधारण ब्याज आपका कितना दिया हुआ है 250 रुपया। ठीक है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 175 रुपया, 350 दिया हुआ है तो 1 साल का 200 डिवाइड कर देंगे तो 175, यानी पहला ईयर का जो साधारण ब्याज है 175, दूसरा साल का भी 175, लेकिन 357 रुपया आपका चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यही जो 7 रुपया दोनों में से घटाइएगा, यही जो आपका 7 रुपया है यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज मतलब यही जो 7 यहाँ है यही चक्रवृद्धि ब्याज की वजह से 7 बढ़ रहा है। ठीक है, ये देखिए ये पहला साल 175 लगा, दूसरा साल 175 लगा, लेकिन दूसरा साल में वो पहला साल का मतलब कुछ ब्याज होगा r% होगा, ठीक है, वही 7 यहाँ आया। तो देखिए ये जो यहाँ आ गया ना, ये जो 175 का 7 है यही r% है, 175 का r% 7 है, तभी तो नीचे 7 आया। अब यह r% क्या है हमें नहीं पता, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम इसको वर्ड में सीधा सीधे लिख सकते हैं, 175 का r% हमारा कितना है 7। ठीक है, आप इसको निकाल दीजिए, 175 गुने r/100 बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ देखिए कट जाएगा 25 चौके 100 और ये 25 सत्ती 175, ये 7 से 7 कट जाएगा तो r हो जाएगा 4%। यानी कहने का मतलब है कि ये जो r है 175 का 4% ये 7 है। ठीक है, तब जाके ये देखिए ये जो पूरा हमारा है कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये हमारा पूरा जो है ये क्या है SI 2 सालों का 350 रुपया, और ये जो हमारा पूरा है, ये जो देख रहे हैं आप, ये जो हमारा पूरा है ये है हमारा CI। ठीक है, तभी तो ये SI 175 है, ये CI कितना है 300, मतलब ये 350 है हमारा 2 साल के लिए, और ये 200 के लिए 357 है। तो यही चक्रवृद्धि ब्याज के कारण ये 7 रुपया अपना डिफरेंस क्रिएट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो यही जो 7 है वो कितना प्रतिशत है, तो ये कुछ प्रतिशत तो होगा ही, तभी तो ये आया है। तो ये मान लीजिए कि r% है, तो 175 का r% 7 है, तो उस तरह से हम यहाँ निकाल दिए, आपका क्या हो जाएगा 4% आंसर हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं तो आप फार्मूला बैठाइए एक बार, फिर इसको बराबर करिए, फिर करते रहिए, देखिएगा कितना लंबा बनेगा। ठीक है, आप इस मेथड को फॉलो करिए, क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, त्रिभुज ABC, मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, B 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए AB 40 है, BC 30 है,
तो ये 50 होगा कर्ण। क्यों? 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900 और 1600 और 900 2500, 25 का 50, तो 30 40 रहेगा तो ये 50 हो जाएगा ऑटोमेटिक कर्ण। ठीक है, तो cos c पूछ रहा है, तो cos c क्या होता है? आधार बटे कर्ण यानी b बटे h। बेस 30 हो गया, कर्ण 50 हो गया, इसको काटिएगा तो 0.6, आपका आंसर जाएगा बी नंबर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक टेप रिकॉर्डर को 20% के लाभ पर 19,200 रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, तो 20% लाभ पे कितना में बेचा जाता है? 19,200 रुपया में। ठीक है, देखिए 20% कहने का मतलब क्या हो गया? 20/100 मतलब 5/6, सॉरी 1 मिनट, ये हो गया आपका कहने का मतलब 1/5। तो 20% का लाभ तो 5 से 6 हो गया, यानी ये CP है, ये SP है। कैसे? अगर आप कोई भी चीज़ 5 में खरीदे 6 में बेचिएगा तभी 20% का लाभ होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो बेचा कितना में? ये 19,200 रुपया में। तो एक का बराबर यहाँ से एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 19,200/6, यानी कि 6×18, 6×2 3200, तो 1 बराबर 3200, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? इसको 3200 को गुना कर दीजिए, यानी कि 16,000। हमारा CP कितना है? 16,000 और SP कितना है? 19,200, तब जाके इसको 20% का लाभ हुआ। अब बोला कि यदि वह उस तरह के 105 टेप रिकॉर्डर को 16,500 रुपये में बेचता है, यानी कि वो 16,000 रुपया उसका क्रय मूल्य है, आप बेचता कितना है? 16,500 में, यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा यहीं पे? 500 का। तो टेप रिकॉर्डर दर पर बेचा जाता है तो उसे प्रतिशत लाभ कितना होगा? प्रतिशत लाभ या हानि कितना होगा? देखिए CP हमारा निकल के कितना आया था? 16,000। देखिए अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आया ना इस CP निकालने का, तो आपको फार्मूला बता रखे हैं, अभी तक आपको पता ही होगा। SP = CP × 100 प्लस प्रॉफिट बटे 100। आप यहाँ बैठा दीजिएगा। SP आपका दिया हुआ 19,200, CP आपको निकालना है, प्रॉफिट आपका 20 है तो 120/100। आप यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा ये, और ये कट जाएगा आपका 12 कम 12, 12 छक्का 72, और ये 0 इधर से आएगा तो 16 आपका आ गया। ठीक है, 16,000 आपका आ गया। यहाँ से CP निकल के आ गया 16,000। ठीक है, 16,000 हो गया। इसी तरह आप निकाल सकते हैं अगर आपको पहले मेथड नहीं समझ में आया तो CP आपका कितना निकल गया यहाँ पे? 16,000। अब बेच कितना में रहा है SP? 16,500, तो प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे? 500। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट आपको 500 समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट %, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। तो लाभ हमारा कितना है? 500 बटे 16,000 गुने 100। ये 2 0 कट गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया, इसको करिएगा तो 3.125 आंसर आएगा बी नंबर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक गांव की जनसंख्या 1,20,000 है। अगर पहले साल के दौरान 5% वृद्धि होती है, ठीक है, दूसरे साल के दौरान 5% की कमी होती है, तीसरे साल 10% की वृद्धि होती है, तो 3 साल के बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी? बस सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस में क्या करना है। क्वेश्चंस है 1,20,000 गुने 105/100। ठीक है, क्योंकि 5% का क्या हो रहा है यहाँ पे? कमी। पहले पार्ट में क्या होगा? 5% की वृद्धि, फिर दूसरे साल में 5% की कमी, फिर तीसरे साल में 10% की वृद्धि, 110/100। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। इसको कैलकुलेट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा
1311670 1311670 आपका ऑप्शन होगा डी नंबर। ठीक है, तो कुछ नहीं करना था, जैसे जैसे बढ़ रहा था 5% बढ़ा यानी 100% से अब 105 हो गया, 5% घटा यानी 100 से 95 हो गया, 10% बढ़ा यानी 110 हो गया। तो आपका आंसर आ गया ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। एक राशि का अनुपात 14:11 में दो व्यक्तियों के बीच विभाजित है। ठीक है, मान लीजिए कि दो व्यक्ति ए और बी है और ये 14:11 में विभाजित है। अगर उनमें से एक का हिस्सा अन्य की तुलना में 60 कम है, यानी कि इस दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 अनुपात जो डिफरेंस है वो 60 का है, तो 1 अनुपात कितना का हो जाएगा 20 का। तो 1 अनुपात 20 का है तो टोटल कितना है 14 + 11 25 अनुपात है, तो 25 × 20 कर देंगे तो ये 500। तो क्या हो रहा है, तो राशि क्या है, राशि आपका है 500, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। कितने सेकंड में एक ट्रेन जो है यहाँ में छूटा हुआ है 200 मीटर लंबे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चल रहे निश्चित टेलीग्राफ पोस्ट करने के लिए ले जाएंगे। मतलब कि यहाँ कितने सेकंड की बात हो रही है, यानी टाइम मतलब पूछा जा रहा है कितने समय में वो ले जाएंगे। तो आपका टाइम पूछा जा रहा है तो आपको फार्मूला होगा डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। तो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 200 मीटर और स्पीड दिया हुआ है आपका 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, 1000 से करेंगे डिवाइड गुना, और घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ आ जाएगा नीचे 3600 सेकंड, और गुने में आपका टाइम निकालना है। तो ये 2 0 2 0 कट गया, 2 × 5 = 10 और 2 × 8 = 18। ठीक है, अब देखिए इधर कितना आ गया 200 × 18/25 = टी। यही आंसर होगा आपका। कुछ छूट रहा है कहीं पे? 2 × 5 = 10, ठीक है, 2 × 8 = 18, 5 × 25। एक सेकंड, कुछ छूट रहा है यहाँ पे। 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है, हाँ 2 0 से 2 0 कट गया, तो 45 कुछ था कहीं पे, 5 किलोमीटर प्रति घंटे 1 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ 4 छूट गया है, क्या है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 5, क्या होगा 45। तो अब देखिए फिर से करना पड़ेगा इसको, डिस्टेंस = स्पीड × टाइम। डिस्टेंस आपका है 200, स्पीड आपका है कितना, स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर में है, लेकिन इसको करना होगा मीटर में कन्वर्ट, 1000 से करेंगे, अब बटे 3600 से करेंगे क्योंकि सेकंड में कन्वर्ट हो गया, ये मीटर पर सेकंड, और गुने टी निकालना है। अब देखिए ये 2 0 से 2 0, अब यहाँ देखिए 9 × 5 = 45 और 9 चौके का 36, 2 दूनी का 4, 2 × 5 = 10। अब आ गया आपका कितना 200 × 2/5 = 25, और ये टाइम निकालना है, 25 × 8 = 200, 8 दूनी 16 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, ये 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, इसको सुधार लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये क्वेश्चंस आप बनाएंगे, नहीं बनेगा फिर आप कमेंट करेंगे, इसको बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे। ठीक है, और आपको नीचे टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा, सॉरी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा डे टू डे स्टडी का। आप वहाँ से जाएंगे, नीचे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि आपको दरोगा का जो क्वेश्चंस आया हुआ है रीजनिंग का, वो क्लास नंबर 10 मतलब 20-20 क्वेश्चंस का सेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, चैनल का नाम होगा आपका क्या होगा, डे टू डे स्टडी। ठीक है, वहाँ पे आप चैनल पे क्लिक करेंगे तो आप पहुँच जाएंगे, वहाँ पे आपको रीजनिंग का क्लास डेली सुबह 9:30 बजे मिल जाता है। ठीक है, वो दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो 20-20 क्वेश्चंस का सेट है, कल आपको 10वां सेट दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए